students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English grammar. So let's start. In our last video we have completed our chapter number 18, the adjective and its kind, only definition, first, second and third. Now we will start from fourth D part. Demonstrative adjective. The adjective which point out the things or person or called demonstrative adjective. क्या होता है इसके अंदर? द एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट, जो क्या करता है? पॉइंट आउट करता है थिंग्स और पर्सन को. थिंग्स और पर्सन को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है. नाउ रीड दिस एग्जाम्पल. दिस डॉग इज बार्किंग. दिस dog is barking. So here this word is demonstrative adjective. जो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? डॉग को. दिस डॉग इज बार्किंग. दैट डॉग इज रनिंग. दैट वर्ड इज एन एडजेक्टिव वर्ड. दैट डॉग इज रनिंग. These dogs are black. These dogs are black. ये वर्ड्स दिस, दैट, these, those dogs are ferocious. I fear such dogs. I fear such dogs. किसको? such dogs. 6. These are the same dogs. कौन से? same dogs. ये चीजें this, that, these, those, such, same. These words क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जो क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं किसको? नाउन को. इन दिस सेंटेंस द इटैलिक वर्ड्स दिस, दैट, दिस, दोज, सच, सेम पॉइंट आउट द नाउन्स. पॉइंट आउट द नाउन्स. जो यहाँ पर हमारी नाउन्स यूज हुई है डॉग, ठीक है, डॉग्स. सो दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जो थिंग्स को, पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, जिसकी तरफ संकेत करता है, वो क्या होता है? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Demonstrative adjective modify the noun and is always followed by the noun. स्टडी ऑफ यूज किसके? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के. जो हमारा डिफरेंस है बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में, वो क्या है? देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन. ये हमारा जो नाउन होते हैं उसके जो मीनिंग होता है उसमें कुछ परिवर्तन करता है, उसको मॉडिफाई करता है. तो देखिए, दिस कैट इज ब्लैक. दिस कैट इज ब्लैक. ये किसके साथ हुआ है? जो हमारा नाउन वर्ड है क्या? कैट, उसके साथ जो दिस वर्ड है वो क्या हुआ है? फॉलो किया गया है. ये वर्ड, दिस वर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये हमेशा किसके साथ यूज किया जाता है? एक नाउन के साथ. दैट ट्री, ये नाउन वर्ड है और ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है. इज लॉन्ग. आई लाइक दीज कलर्स पेंसिल. आई लाइक दीज कलर पेंसिल, ठीक है, कलर पेंसिल, और ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है. दोज मैंगोज आर स्वीट. तो मैंगोज हमारा नाउन वर्ड है और दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अब है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज. जो हमारी नाउन फ्रेज है उसका जो क्या करता है? ये प्लेस लेता है. दिस इज ए ब्लैक कैट. दिस इज ए ब्लैक कैट. दैट इज लॉन्ग ट्री. यहाँ पर हमारी जो क्या यूज होती है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नॉट नाउन. दिस इज ब्लैक कैट, जो हमारी नाउन है वो कहाँ गई? लास्ट में. दैट इज अ लॉन्ग ट्री. दीज आर माई कलर पेंसिल्स. दोज आर स्वीट मैंगोज. यहाँ पर क्या हुआ यूज? हमारी जो वर्ब है उसका. और ये हमारे क्या? एडजेक्टिव क्या है? जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. ये एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो नाउन के साथ ये वर्ड्स यूज नहीं होते, ओनली वर्ब के साथ यूज होते हैं. जो हमारी नाउन है वो कहाँ चली जाती है? पीछे.
नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके अंदर द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जो वर्ड्स किसमें, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, जो वर्ड्स क्या करने के लिए, नाउन के साथ क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज होते हैं। देखिए, नाउ रीड दीज एग्जांपल्स। फर्स्ट, व्हाट ड्रेस इज दिस, व्हाट ड्रेस इज दिस। ये हमारा जो व्हाट से क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। विच गेम डू यू लाइक, विच गेम डू यू लाइक, इसे भी क्या हो रहा है हमारा क्वेश्चन हो रहा है कि आपको कौन सा गेम पसंद है। हुज हाउस इज दैट, जो हमारे ये वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं ये क्या है हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिससे हमारा क्या हो रहा है क्वेश्चन आस्क हो रहा है। इन दिस सेंटेंस द इटैलिक वर्ड्स व्हाट विच हुज आर यूज्ड विद नाउन, किसके साथ, नाउन के साथ, ठीक है, टू आस्क क्वेश्चन, सो दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसलिए ये क्या कहलाता है हमारा इंटेरोगेटिव, जो पर्सनवाचक, जो हमारा विशेषण है हिंदी में। स्टडी ऑफ यूज, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इनके बीच का डिफरेंस देखिए। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब अ नाउन। इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन आस्क भी होता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है और उसको किसको, नाउन को डिस्क्राइब भी किया जाता है। विच स्कूल, ये क्या हमारा नाउन वर्ड, और डू यू स्टडी इन, इसके बारे में क्या हो रहा है डिस्क्राइब भी। हुज सन आर यू, व्हाट प्रॉब्लम इज देयर, विच टीचर लाइक्स यू। अब ये हमारा इधर क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन तो होता है बट स्टैंड्स अलोन, लेकिन कैसे होता है अकेला। मीन्स डज नॉट डिस्क्राइब अ नाउन, इसका मतलब है कि ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता। देखिए डिफरेंस। विच इज योर स्कूल, ओनली क्वेश्चन किया गया है, नोट डिस्क्राइब नहीं किया गया नाउन को। विच इज योर स्कूल, भाई आपका स्कूल कौन सा है। हु इज योर फादर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु टीचेस यू इंग्लिश। ओनली क्या किए गए, क्वेश्चन किए गए हैं, और इसके अंदर क्वेश्चन भी किए गए हैं और साथ में नाउन को डिस्क्राइब भी किया गया है। तो ये इन दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस है। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव विच शो देयर पोजीशन, बिलोंग्स या फिर रिलेशन आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। ये और क्या है, इसमें कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले भी यूज होता है। और ये क्या करता है, किसको शो करता है, पोजीशन को, किसकी, जो किसी के साथ, नाउन के साथ रिलेशन बिलोंग करता है। देखिए, नाउ रीड दीज एग्जांपल्स। फर्स्ट, इट इज माई वाटर बॉटल, इट इज माई वाटर बॉटल। हेयर माई वर्ड इज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, जो किसको, किसके बारे में बता रहा है, वाटर बॉटल के बारे में, किसकी है, मेरी है। कम्स बिफोर अ नाउन, किससे पहले, जो वाटर बॉटल वर्ड है वो हमारा क्या है, नाउन, और ये इससे पहले यूज हुआ है। यू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू रिस्पेक्ट योर टीचर, ठीक है, ये नाउन वर्ड है, ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। द स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर एग्जाम रिजल्ट्स। ललित इज पॉलिशिंग हिज शूज, क्या है, हिज वर्ड, जो शूज से पहले यूज किया गया। इन दिस सेंटेंस द इटैलिक वर्ड्स माई, योर, देयर, हिज शो पोजीशन और रिलेशनशिप, क्या दोनों के बीच की रिलेशनशिप को शो करता है और पोजीशन को। दे आंसर द क्वेश्चन, और क्या करते हैं क्वेश्चन का आंसर। हु इज अ थिंग, हुज इज अ थिंग, कि वो किसकी वस्तु है। सो दीज आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव, दे आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन, वो हमेशा किससे पहले यूज होते हैं, नाउन से पहले। इसके अंदर 2 टाइप्स के और दिए गए हैं, देखिए बेटा। एडजेक्टिव जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं हमारे, उनके अंदर है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है एक हमारा, जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, यूज एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव उसका, और एक है प्रेडिकेटिव यूज। तो
एट्रीब्यूटिव जो यूज है वो क्या है, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। जब एडजेक्टिव किस से बिफोर यूज किया जाता है, एक नाउन से पहले, तो वो कौन सा है, एट्रीब्यूटिव यूज होता है। और जब प्रेडिकेटिव यूज है, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड विद अ वर्ब के साथ। देखिए डिफरेंस एग्जाम्पल से, राम इज इंटेलिजेंट, क्या है, राम इज इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट वर्ड है वो हमारा क्या, एडजेक्टिव वर्ड है। और जो हमारी यहाँ पर वर्ब है वो क्या है, इज, तो ये हमारा कौन सा हो गया, वर्ब के साथ वाला प्रेडिकेटिव। और देखिए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय हमारा क्या है, नाउन वर्ड है, और इंटेलिजेंट क्या है हमारा, एडजेक्टिव वर्ड है। तो ये हमारा कौन सा होगा, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ किसका, एडजेक्टिव का। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, सी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस वर्ड हमारा नाउन हो गया और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, तो ये कौन सा हो गया, नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव यूज। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड। और जो हमारा इज है यहाँ पर क्या है, वर्ब है। सो यहाँ पर कौन सा जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के साथ प्रेडिकेटिव। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, योर एडजेक्टिव पार्ट is complete and do also these exercise in your notebook. Thank you, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से, बच्चों कक्षा 5वीं में। आज हम करेंगे पाठ 14, संपूर्ण सुंदरता। संपूर्ण सुंदरता, तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। कुदरत ने प्रकृति को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रकृति को आकर्षक 7 रंग दिए। कितने रंग दिए कुदरत ने प्रकृति को? 7। इन्हीं से अन्य रंगों का निर्माण हुआ। ये जो 7 रंग है इनको मिलाकर ही और जो बाकी रंग है वो बनते हैं। एक दिन 7 रंग स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए बहस करने लगे। प्रत्येक रंग यही साबित करने का प्रयत्न कर रहा था कि वही सबसे सुंदर व श्रेष्ठ है। तो किसके बीच बहस हो रही थी? प्रकृति के 7 रंगों के बीच। क्या बहस थी? सभी स्वयं को श्रेष्ठ और सुंदर बता रहा था। सबसे पहले हरे रंग ने कहा, वह जीवन और हरियाली का प्रतीक है। किसका प्रतीक है हरा रंग? जीवन और हरियाली का। इसलिए प्रकृति ने उसका चयन विशेष रूप से पत्रों के हरे रंग के लिए किया है। धरा का एक बड़ा भाग हरियाली से ढका है। ये किसने कही ये बात? हरे रंग ने। यह सुनकर नीले रंग को गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? नीले रंग को। नीले रंग ने बात अनसुनी करते हुए कहा, समुद्र का जल और सारा आकाश नीला है तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? जल ही जीवन है, अर्थात बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं। इसलिए तुमसे अधिक महानता मेरी है, इसलिए तुम मुझे श्रेष्ठ मानो। किसने कहा ये? नीले रंग ने। पीला रंग जो अब तक चुपचाप सुन रहा था बोला, शायद पीले सूरजमुखी को आप भूल चुके हैं। सूर्य का रंग पीला होने के कारण खुशहाली का प्रतीक है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। इनकी बातें सुन जामुनी रंग कहाँ चुप रहने वाला था, बोल उठा, श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मन की शांति और पानी की गहराई मुझ में समाई है। इन सब की बातें सुन नारंगी रंग कुछ और अधिक ही उत्साहित होकर बोल उठा, मिठास व स्वास्थ्य मेरी वजह से है। सभी लाभकारी फल, गाजर, संतरा, आम, पपीता इत्यादि स्वास्थ्यवर्धक है। यदि मैं नहीं तो कुछ नहीं। जब ये सब रंग बातें कर रहे थे तो वर्षा रानी इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। कौन सुन रहा था? वर्षा रानी, क्योंकि उन दिनों वर्षा ऋतु थी। वह इनके पास आकर बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सभी श्रेष्ठ हो?
क्योंकि तुम सबको प्रकृति ने किसी न किसी खास कारण से बनाया है। सभी वर्षा रानी की बात ध्यान से सुन रहे थे, मानो उसकी बातों में ज्ञान छिपा हो। वर्षा रानी ने फिर कहा, तुम इसलिए श्रेष्ठ नहीं कि तुम अलग अलग रूपों में सुंदर हो, बल्कि तुम इसलिए श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम सब साथ में हो, इकट्ठे हो। शायद रंगों को वर्षा रानी की बात कुछ खास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे सभी अलग अलग रूप से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। इससे पहले कि वर्षा रानी कुछ और बोलती, बादलों में जोर से बिजली कड़की। सब रंगों ने बच्चों की भांति डरकर एक दूसरे को पकड़ लिया। इतने में ही वर्षा रानी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए सभी रंगों से कहा, देखो तुम्हारी खूबसूरती का खूबसूरत इंद्रधनुष। तब उसने समझाया, इस धरती पर तुम सबको अलग अलग रूप से पसंद करने वाले तुम्हारे अनेक प्रशंसक हैं, लेकिन तुम्हारा एक साथ होना अर्थात तुम्हारा ये इंद्रधनुषी रूप संपूर्ण जगत तथा सृष्टि के लिए पवित्रता, सुंदरता और जीवन का संदेश देने वाला है। प्यारे बच्चों, कहा जाता है इसके बाद रंगों ने आपस में कभी झगड़ा नहीं किया। उन्हें वर्षा रानी ने इतने खूबसूरत रूप में जो समझाया था, उस इंद्रधनुष की तरह आप भी प्रण लें कि कभी झगड़ा न कर इन्हीं रंगों की भांति विश्व में शांति, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। और यह तभी संभव होगा जब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा और इससे हमें क्या सीख मिली? आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी हम करेंगे इसके शब्दार्थ। साबित, सिद्ध, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। प्रयत्न, कोशिश, बहस, झगड़ा, चयन, चुनना, अनसुनी, ध्यान न देना, उत्साहित, जोश में आना, प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला, खास, विशेष, स्वास्थ्यवर्धक, शरीर को स्वस्थ रखने वाला, जगत, संसार। तो बच्चों, आपको अपनी पुस्तक से इस पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना है और ये जो शब्दार्थ मैंने कराए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our question number 1 to 7 is complete of exercise 14.3. Today we will start from question number 8. Ravi got 416 marks out of 650 in final examination. रवि ने फाइनल एग्जाम में 650 मार्क्स में से 416 मार्क्स प्राप्त किए। नाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रवि ऑब्टेन्ड। स्टूडेंट्स, रवि ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए उनको हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टेटमेंट इज टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम के टोटल मार्क्स थे 650 मार्क्स। रवि गोट मार्क्स, रवि ने उसमें से मार्क्स लिए 416 मार्क्स। नाउ परसेंटेज ऑफ मार्क्स रवि ऑब्टेन, रवि ने कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए? 416 आउट ऑफ 650। नाउ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। नेक्स्ट ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर गया, 5 3 ज़ा 15। नाउ स्टूडेंट्स ये 13 1 ज़ा 13 और 13 3 ज़ा 39, 41 में से 39 को माइनस किया, 2 26, 13 2 ज़ा 26। ऊपर लेफ्ट रहता है 32 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 64। नीचे 1 स्टूडेंट्स वो राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 64 परसेंटेज उसने ऑब्टेन की है। नंबर 9, राजा है सम बुक्स, राजा के पास कुछ बुक्स है
आउट ऑफ दिस 40% आर हिंदी एंड रेस्ट ऑफ आर इंग्लिश। उसमें से 40% बुक्स हिंदी की है और जो बाकी लेफ्ट रह जाती है वो बुक्स इंग्लिश की है। इफ़ राजा हैज़ 246 बुक्स ऑफ इंग्लिश, यदि राजा के पास इंग्लिश की बुक्स है 246, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो स्टूडेंट्स हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करना है, मीन्स इंग्लिश हिंदी की टोटल उसके पास कितनी बुक्स है। नाउ स्टेटमेंट इज लेट राजा हैज, स्टूडेंट्स हमने लेट किया राजा के पास 100% बुक्स है। परसेंटेज ऑफ हिंदी बुक्स, इनमें से हिंदी की बुक्स है 40%। नाउ परसेंटेज ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश की बुक होगी 100% में से 40% को माइनस किया 60% बुक्स। नाउ स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि उसके पास इंग्लिश की बुक्स है 246 बुक्स। सो स्टूडेंट्स इफ 60% बुक्स इक्वल है 246 बुक्स के, 1% बुक इक्वल होगी 246 डिवाइडेड बाय 60%। 100% बुक्स इक्वल होगी 246 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 6 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, इनको 2 से कट कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। नाउ स्टूडेंट्स अब ये 3 से कट हो जाएगा 246, 3 1 जा 3, 3 8 जा 28, 3 2 जा 6। नाउ स्टूडेंट्स ऊपर लेफ्ट रहता है 82 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 1 कैरी 41। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 410 बुक्स। इंग्लिश हिंदी दोनों की मिलाकर टोटल बुक्स कितनी है 410। Question number 10. If the butter fat content of milk is 5.5%, what daily weight of milk would be required for a family which consume 220 gram of butter per day? स्टूडेंट यदि एक फैमिली 220 ग्राम बटर पर डे कंज्यूम करती है तो उसके कितनी मिल्क की रिक्वायर्ड होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। Now statement is percentage of milk's butter fat content 5.5%, consume 220 ग्राम बटर, 22 ग्राम बटर कंज्यूम करने के लिए मिल्क इज रिक्वायर्ड, मिल्क की ज़रूरत है 5.5% ऑफ 220 ग्राम। नाउ परसेंटेज को रिमूव किया, डिवाइड में राइट किया 100 मल्टीप्लाई बाय 220 ग्राम। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर पॉइंट को रिमूव किया, डिवाइड में राइट किया 10 को कट करेंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कट हो सकते हैं स्टूडेंट। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ऊपर लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11, नीचे लेफ्ट रहता है 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10। नाउ 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 डिवाइडेड बाय 10, 121 को 10 से डिवाइड करेंगे 12.1 लीटर। Now question number 11. Ashok got 13 and 1/3% marks more in February test than in January test. स्टूडेंट्स फरवरी टेस्ट में अशोक ने जनवरी टेस्ट से 13 and 1/3% मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए। इफ़ इन जनवरी टेस्ट ही गॉट 66 मार्क्स, यदि जनवरी में उसको 66 मार्क्स आए थे। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट इन फरवरी टेस्ट, तो फरवरी में उसके कितने मार्क्स आए ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ स्टेटमेंट इज परसेंटेज ऑफ मोर मार्क्स गेट इन फरवरी टेस्ट, फरवरी टेस्ट में उसके जनवरी टेस्ट से कितने ज़्यादा मार्क्स थे 13 1/3%। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करेंगे। 3 को 33 से मल्टीप्लाई किया 99 प्लस 1 100, 100/3%। नाउ मार्क्स इन जनवरी टेस्ट में मार्क्स थे 66 मार्क्स। मार्क्स इन फरवरी टेस्ट में मार्क्स थे, जो जनवरी टेस्ट में मार्क्स आए थे 66 वो तो उसने ऑब्टेन किए हैं, प्लस 66 का 100/3% मार्क्स और ज़्यादा ऑब्टेन किए। नाउ 66 प्लस 66 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3, परसेंटेज को रिमूव किया, डिवाइड में राइट किया 100, इसको कट करेंगे 100 से 100 कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। 66 प्लस यहाँ लेफ्ट रहता है स्टूडेंट 22, इन दोनों को ऐड करेंगे 88 मार्क्स। मिस फरवरी टेस्ट में उसके मार्क्स आए 88 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12. किरण bought a स्कूल बैग एट डिस्काउंट ऑफ 20%. किरण ने एक स्कूल बैग परचेज किया है 20% डिस्काउंट पे। इफ द मार्केट प्राइस इज 45 रुपीज़, यदि बैग का मार्केट प्राइस 45 रुपीज़ है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड बाय हर, फिर उसने कितनी अमाउंट पेड की है बैग के लिए वो फाइंड आउट करना है। मीन्स मार्केट प्राइस में से 20% डिस्काउंट को लेस कर देंगे, वो अमाउंट उसने बैग के लिए पेड की है।
नाउ स्टेटमेंट इज मार्केट प्राइस ऑफ ए बैग, बैग का मार्केट प्राइस है 45 रुपीज़, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की परसेंटेज है 20%, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट क्या होगी 45 मल्टीप्लाई बाय 20%। नाउ 45 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100%, परसेंटेज को रिमूव करके डिवाइड में 100 ऐड किया है। नाउ कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, लेफ्ट रहता है 9 रुपीज़। नाउ अमाउंट पेड, उसने कितनी अमाउंट पेड की, बैग प्राइस माइनस डिस्काउंट, बैग का प्राइस था 45 रुपीज़ माइनस 9 रुपीज़ डिस्काउंट, लेफ्ट रहता है 36 रुपीज़। मिस उसने बैग के 36 रुपीज़ पेड किए। I think students you understand, so you can easily do from question number 8 to question number 12. Thank you students, have a nice day. Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we discussed question answer of chapter 5. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question 4. Name the germ causing organism for the following. कि कौन सी जो ये डिजीज़ है ये कौन से जम से होती है। तो फर्स्ट है डिसेंट्री, DYSENTERY, डिसेंट्री ये कौन से होती है जम से, प्रोटोजोआ, PROTOZOA, प्रोटोजोआ। बी मीसल्स, MEASLES, मीसल्स ये वायरस से होती है, VIRUS, वायरस। सी ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस ये किससे होती है, बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। डी स्किन इन्फेक्शन, SKIN, स्किन इन्फेक्शन, INFECTION, स्किन इन्फेक्शन ये होती है फंगी, FUNGI, फंगी। डी निमोनिया, PNEUMONIA, निमोनिया। निमोनिया बैक्टीरिया से, BACTERIA, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट, विच ऑफ दीज हेल्प्स इन स्ट्रेंथिंग, STRENGTHENING, स्ट्रेंथिंग ऑफ BONES, बोन्स। तो इसमें आएगा प्रोटीन्स, PROTEINS, प्रोटीन्स। बी एक्सेस, EXCESS, एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड, FATTY, फैटी फूड, FOOD, फूड कैन लीड टू। अगर हम ज़्यादा फैटी फूड लेंगे तो क्या होगा, डेफिशिएंसी, एलर्जी, कम्युनिकेबल डिजीज या ओबेसिटी। तो इसमें आएगा ओबेसिटी, OBESITY, ओबेसिटी। सी टू रिमेन हेल्दी विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड, एडिक्वेट स्लीप, हेल्दी डाइट, इनफ वाटर, इरेगुलर ईटिंग हैबिटेट। तो इसमें आएगा इरेगुलर ईटिंग हैबिटेट। डी विच वन इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज, इनमें से कोई कौन सी वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, इसमें आएगा गोइटर, GOITRE, गोइटर, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। ई विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा सोर्स नहीं है, व्हीट, राइस, एप्पल, कॉर्न। तो एप्पल, APPLE। Thank you student, I hope you understand. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks.